अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक मौलाना चैनल में न्यू एपिसोड लेकर सवाल जवाबात का, जो कि हमारे शो पर जुड़े हुए अकरम शेख, उनसे कुछ हम सवालात करते हैं और उनसे जवाबात पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताइए क्या हुआ। तो चलिए हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं और अकरम शेख से हम पहला सवाल करते हैं कि आज के इस दौर में जिस तरह झूठ आम बात को माना जा रहा है। झूठ जैसे कि हर बच्चे बच्चे के जुबान पर झूठ है। हर बात को लेकर छोटा बच्चा या बड़े हो, सब लोग झूठ बोला करते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हर कोई झूठ बोल रहे, छोटे से लेके बड़े तक? जी देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला के पास जो है सो झूठ नापसंद है। तो ये आजकल जो है सो शुरुआत से जड़ इसकी जो है सो तालीम है, जहाँ पर बच्चों को सबसे पहले ये सिखाना ज़रूरी है कि जिसमें झूठ बोलने से अल्लाह ताला सख्ती से मना किया, सख्ती से सज़ा देने का अल्लाह ताला ने कहा है। सख्ती से जो है सो अल्लाह ताला के पास नापसंद है झूठ बोलना। तो ये सबसे पहले माँ बाप की तरबियत होनी चाहिए कि हमारे बच्चे को जो है तो झूठ बोलने से रोकें और झूठ के ऊपर उनको एक अच्छी सी सबक दें, झूठ ना बोलने का, उन्हें एक अल्लाह ताला का डर डालें। झूठ बोलने से अल्लाह ताला का डर थोड़ा पैदा करें दिल में कि झूठ बोलने से अल्लाह ताला उनसे नाराज होता है, खफा होता है, और अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया है झूठ बोलने से। ये माँ बाप अगर सिखाएंगे तो ये बच्चे बचपन से ही सीखेंगे, तो बड़े होकर शायद ही झूठ बोलना कम कर देंगे। लेकिन जो है तो आजकल तो बड़ी पीढ़ी हो या छोटी पीढ़ी हो, लेकिन के दोनों ही तरीके से झूठ के झूठ चल रहा है आजकल। झूठ के बगैर किसी की भी जिंदगी नहीं चल रही, झूठ ही मकसद है। लेकिन देखा गया तो ये अल्लाह ताला की नज़र में नापसंद अमल है झूठ। तो ये सबसे पहले माँ बाप को भी बहुत जानना ज़रूरी है कि झूठ आखिर है क्या, आखिर झूठ की सज़ा अल्लाह ताला के पास क्या है और क्यों अल्लाह ताला ने इसको नापसंद किया है। तो ये जान ले बड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि आजकल तो जो आपकी बात कही, आजकल जो चल रहा है बच्चों में बड़ों में, तो क्योंकि सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला का डर नहीं है दिल में। अल्लाह ताला का डर नहीं है, जीने का जीना है, बस खाना पीना और जो है तो मस्त से जिंदगी गुजारना है। झूठ को लेकर कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम रोजमर्रा की जिंदगी ही ये आजकल की दुनिया बन चुकी है। उसके अलावा लोग को कहीं और दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। ये आज है, यहाँ पर चल रहा है, कल ये दुनिया से उठकर दूसरी दुनिया में जाना है, तो तब शायद ही पता चलेगा कि झूठ क्या चीज थी और क्यों हमने नहीं रोका है। हम चाहे कितना भी इस पर टॉपिक बात कर लें, लेकिन ये असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जो है तो सबसे पहली बात अल्लाह ताला का डर खौफ उन लोगों के दिल में नहीं है, झूठ बोलने वालों के। तो देखिए, जिस तरह ने अकरम शेख ने कहा है कि झूठ जो है सो पहले ही बड़े बोलना छोड़ो। तो देखिए, जब बच्चे तो मासूम होते हैं, जब बच्चे अगर आकर माँ बाप को सच भी बोलेंगे, तो माँ बाप बच्चा सच बोल रहा है ये नहीं देखते कि तूने किया है, बराबर किया है। ये सच बोलने पर भी जब माँ बाप बच्चों को सजा देते हैं, तो बच्चे झूठ बोलने पर मजबूर इस घर में सबसे ज्यादा झूठ चलता है। बड़े ही अगर झूठ बोलने लगेंगे तो सामने के बच्चे, वो तो मासूम है, अभी अभी दुनिया देखना शुरू करा है, 4 साल हो, 5 साल हो, 7 साल हो, 10 साल हो, ये तो उसकी शुरुआत है। 3 साल से क्यों ना हो, चाहे वो 2 साल से ही क्यों ना हो, उसके घर में जिस तरीके का लहजे चल रहा है, हम ये कर रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं, मैं ये झूठ बोल दिया, तो ये जो कानों से वो सुनता है बच्चा, जब छोटे रहने से बड़े, उसकी तरबियत घर में जिस तरीके से चलती है, जो सामने आपने देखता है वही बच्चा सीखता है। तो ये जरूरी है, अगर पॉइंट आपको समझ में आए कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमें उनके सामने ये गलतियां नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे भी बच्चे ये ना सीखे। और गलती करने वाले बच्चों को ये जरूर बताएं कि ये गलत तुमने किया है, और इसको सही सही जवाब देना चाहिए कि दसमा तुम सच बोला करो। झूठ से अल्लाह ताला को नापसंदी है, तुम झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, बच्चों को बढ़ावा देने के बजाय बल्कि बच्चों को सही तरबियत देनी चाहिए और डर अल्लाह ताला का बिठाना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह के झूठ के ऊपर टॉपिक है, इसी तरह मैं आपको एक सवाल भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह जैसे कि घर में मेहमान आते हैं, तो बहुत शानदार से इस्तेकबाल किया जाता है उनका, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। जब मेहमान घर पर तशरीफ लाते हैं, तो बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं।
जैसे ही वो मेहमान उठकर जब घर के बाहर खुदा हाफिज कह के जब उनके घर को चले जाते, घर की तरफ रवाना हो जाते, तो वो मेहमान जाने के कुछ देर ही बाद मेहमान की बुराई और गीबत और चुगली चालू हो जाती है। तो जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, अक्सर घरों में यही होता है कि जो है तो मेहमान को नापसंद आजकल हो गया है, मेहमान नापसंद है। कहीं ऐसे गिने चुने लोग हैं जो मेहमान आने पर खुश होते हैं, रिश्तेदार आने पर खुश होते हैं, आसपास पड़ोस वाले भी आने पर खुश होते हैं, जो कि आजकल तो एकदम से ये जो है ना तरबियत मिट गई है मेहमान आने पे खुश होने की। हर घर में आजकल यही हो गया है कि क्यों आए, कहीं को आए, आ भी गए, हंस बोल कर बात भी कर लिए, चलो है तक का वो बैठ जाते हैं साथ में। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है ना, मेहमान को आने के बाद में चाय पिलाना पड़ता है, और उसके घर के बात जानने पड़ते हैं और घर के बारे में बोलना पड़ता है। हर किसी का यही सवाल हो गया है कि क्यों आ रहे हैं घर को, भाई हमारे घर की इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं, हमारे बारे में मालूमात करने के लिए आ रहे हैं। ये सब जान के जो है तो मेहमान आते ही, जैसे ही मेहमान दहलीज में कदम रखता है, इंसान का मुंह बनना शुरू हो जाता है और ऊपर के दिल से इस्तेमाल करता है, ऊपर के दिल से खातिरदारी करता है, और उसके मन में रवाना जैसे ही जाता है, रवाना होता है मेहमान खत्म, उसके बाद तो हर घर की यही खासियत रह गई है, गीबत करना। आए थे, ये सुना है, वो सुना है, इनका सुना है, इनोइसिस है, उनोइसिस है, ये सारी गीबतें ना पूरी खानदान कबीले से निकल के पूरे आपके घर में जो है तो फैल जाती है, और जो कि अल्लाह को गीबत और चुगली भी सख्ती से नापसंद है। गीबत करने वाला अल्लाह ताला क़यामत के रोज जो है तो कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा। इतनी बड़ी सजा अल्लाह ताला ने खुद हदीसों में फरमा दिया है, सूरों में हदीसों में फरमा दिया है कि गीबत करने वाला, चुगली करने वाला जो है तो कुत्ते की शक्ल में उठाया जाएगा, और चुगली करने वाला अपने ही भाई का मरे हुआ गोश्त खाने का इतना बड़ा सजा अल्लाह ताला ने रखी है। ये बातों पे कोई गौर नहीं करेगा, हरगिज गौर नहीं करेगा कि हम ये जो बोल रहे हैं फलाना, ये इसका हम ये बोल रहे हैं, इसकी टॉपिक हम इसके जो बोल के चला जाता है उसके घर का खोद देते हैं हम गड़ा, पूरा घर का गड़ा खोद देते हैं, इसके घर में ऐसा, उसके घर में ऐसा है, फिर भी हमारे का नहीं आ रहा पूछने करने, ये वो फलाना, तुम हमारे बारे में हमको बोलो, हम इसके बारे में। आस पास पड़ोस जो भी है, जो भी आपके घर में आता है, कोई तहजीब तमीज तो अब रही नहीं कि किसी के भी बारे में गीबत और चुगली ना बचा हो, तो वो कोई इंसान नहीं बचा है जिसके बारे में गीबत चुगली ना की जा रही हो आजकल के दौर में, जो अल्लाह ताला का सख्ती से मना है, जो कि सुन्नत रसूल अल्लाह है, जो कि प्यारे नबी की भी सुन्नत है और बीबी फातिमा तो ज़हरा की भी सुन्नत है। कोई भी मेहमान हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, कहीं का भी हो, उसका खुशी खुशी इस्तकबाल करें, और उसका जो है तो खुशी खुशी दरवाजे तक वापस उसको छोड़ने जाए। ये हमारे रसूलुल्लाह की सुन्नत है और बीबी फातिमा ज़हरा की भी सुन्नत है, और मेहमान खुद एक रहमत बनकर अपने घर आता है। तो देखिए, जिस तरह अकरम शेख ने कहा, मेहमान जब घर आते तो रहमत बनकर आते। जब मेहमान घर आया करते तो वो 10 गुना रिक्स लेकर आया करते, वो अपना खुद का रिक्स 10 गुना रिक्स लेकर आया करते, 1 गुना वो खाते और 9 गुना हमारे घर में छोड़ जाते हैं। मेहमान अल्लाह ताला की नेमत है, जो कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मेहमान आए तो इस तरह इस्तकबाल करे, इस तरह इतना अच्छा इस्तकबाल करे जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। आज हर कोई कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे नबी की उम्मत है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है, लेकिन हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलने के लिए कोई तैयार बिल्कुल नहीं है। बेशक वो बहुत बहुत कम लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलते हैं। बस 1 या 2 सुन्नत पर चलते हैं। जब कहीं भी कुछ तकलीफ हो जाए तो प्यारे नबी की सुन्नत याद आती है। तो देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि कहीं वसल्लम पर कोई अगर गलती कर रहा है ना, तो हमें फौरी तौर पर सुन्नत याद आ जाती है, अरे ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। बस ये खुद पे भी अमल करना बहुत जरूरी है आपको जिंदगी में, कि पहले आप सीखें, बाद में दूसरों को सिखाए। कहीं पहले आप सीखा करें, बाद में दूसरों को सिखाए, क्योंकि वो आपकी खबर में नहीं आने वाला, और अपनी खबर में, उनकी खबर में हम नहीं जाने वाले। तो जरूरी ये है कि हम अपनी खबर का सोचें, ना कि दूसरों का। पहले हम सीखें, बाद में दूसरों को सिखाएं। तो देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है झूठ बोलना और गीबत करना। ये बहुत सख्ती से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना किया है। मौला अली का भी एक फरमान है, अगर तुम किसी के घर में जाओ तो जब घर में जाकर बात करते हो, मिलते हो, तो जब घर से बाहर निकलो
तो अंधे और गूंगे बनकर निकलो। जब जब मेहमान के घर से निकलते हो तो अंधे और गूंगे बनकर निकलो, कि जब बाहर निकल गए हो तो कुछ देखा ना हो इस तरह रहो, और जब बाहर निकल गए तो कुछ बोला ना हो, बाहर निकल कर उनकी बुराई ना करो, इसलिए गूंगे बन जाओ। और उनके घर में जो देखा है किसी बाहर वालों को ना बताओ, इसलिए अंधे बन जाओ। ये मौला अली का फरमान है। देखिए, अगर आप किसी के घर को मेहमान बनकर जाते हैं तो उनके घर में जो ऐब है वो आपने दिखा, लेकिन किसी बाहर वाले को बताना ये भी आपको तो नहीं कॉमन चाहिए। हो गया है ना, ये भी तो कॉमन हो गया आजकल, फलाने घर में जाके निकलो। और ये उसके बाद जो डाटा रिमाइंड कर लेते हैं दिमाग में, जल्दी 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 पूरा डाटा अपडेट कर लेते हैं, पूरे बातों को जल्दी से पूरा कैच करके दिमाग में, अब हमने बाहर जाकर इसके बारे में बोलना है। जैसे ही वो वहां से घर से निकलता है फलाने दूसरे, अरे मैं उसके घर को गया था, उसका ऐसा हाल है, मालूम उसका ये है, उसके घर में ये चलता है, उसके घर में वो है, घर ही अच्छा नहीं है, ये सब बातें जो है तो पूरा डाटा भर लेते हैं और बाहर जाके शो कर देते हैं। ये तो कॉमन हो गया बात आजकल। बात तो इतने खतरनाक होते हैं मेहमान, जब घर में जाते हैं तो जब किसी के घर में गुर्बत देखते हैं तो गुर्बत का मजाक बनाने लगते हैं। कोई मेहमान तो उनके सामने ही गुर्बत का मजाक बना दिया करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो गया आजकल का माहौल। तो मैं इस सब की जड़ मैं तो सिर्फ बड़ों को ही दूंगा, क्योंकि बच्चों को तो नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो बिल्कुल। सामने हमारे बड़ों के आंखों देखा जो चलता है रियली घर में, वही देख देख कर वो स्टेप बाय उम्र जितनी बढ़ते जाती है वही सीखते हैं। तो पहले तो बच्चों को नहीं, बड़ों को सुधरने की जरूरत है। यहाँ पर बड़े माहौल ठीक ठाक रखेंगे, इस्लामिक रखेंगे, इस्लाम के तौर पे चलेंगे, और इतना भी अब इस्लाम नहीं चल सकते हम बोल के ये सोचने वाले भी नहीं चलते सोच के, लेकिन तहजीब तहमीज तो हम बरकरार रख सकते हैं। हमारी तहजीब जो है, इंसानियत जो है, हम बरकरार रख सकते हैं अपने ही घर में, क्योंकि वही बच्चे बड़े होकर आपके साथ भी सेम सलूक करेंगे। वही आपके साथ, आप जो गुस्सा दिखाते हैं, आप जो करते हैं घर में, आज छोटे आप बच्चे आपको देख रहे हैं, कल को आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे, कल को तो आपकी भी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि घर में तो रोज का यही लड़ाई झगड़ा रहेगा बच्चों के सामने, रोज की जो है तो अरी तुरी की जबान रहेगी, ये तू अगे मैं ये रहेगा। तो आज के बच्चे तो यही देख रहे हैं सामने, तो बड़े होकर तो वही इस्तेमाल करेंगे, हमारे माँ बाप जो हमें सिखाते हैं वही हम सीखते हैं। तो इस तरह देखिए, हम लोगों ने दो सवाल किए और माशाल्लाह दो सवाल का जवाब हमें बिल्कुल अच्छा मिला है। तो वो किस नबी के दौर में शैतानों के दरवाजे खुले थे? जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो कि शयातीन और जिन्नात के दरवाजे खुले थे, वो भी यही टॉपिक पे खुले थे। जी। ज्यादातर गीबत करना, चुगली करना, सूद खाना, ये सब वो जब दौर में थोड़ा थोड़ा कर, जब तो थोड़ा थोड़ा था, जब के दौर में थोड़ा थोड़ा था, तो ये सभी चीजें दरवाजे अल्लाह ताला ने खोल दिए थे जिन्नात के और जो है तो अफराद के, और जो है तो ये गीबत करने की वजह से अल्लाह ताला ने खोले थे। तो देखिए नाज़रीन, जिस तरह हमने हमें सवालत के जवाब मिले हैं, तो आइए इसी की तरफ से और एक सवाल कर दे। वो किस नबी ने कहा था कि ये शैतान जो सो हर गली में एक घर में होगा, हर घर में एक शैतान जरूर होगा? ये जो है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही कहा था। जब उन्होंने आखिरी जंग, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों और अफरादों के साथ हुई थी, तो जब तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद कर कर और जिन्नातों पर भी हुकूमत दे दी थी ताकि वो काबू में रह सके, और अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकतवर बनाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को सबसे ज्यादा ताकतें दी गई थी, जो जिन्नों पर भी हुकूमत करने वाले सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने साफ साफ ये भी कहा था कि अब तो ये शयातीन रुक गए हैं, लेकिन आने आने वाले दौर में जितना गीबत चुगली ये सब कुछ चलेगा, झूठ चलेगा, सूद खाने वाला रहेगा, जब तक ये शयातीन और बढ़ेंगे, और भी ज्यादा बढ़ेंगे, जितना सूदखोर बढ़ेंगे, जितना झूठ बोलने वाले बढ़ेंगे, जितना कुछ चुगली ये सब बुरे कामा करने वाले बढ़ेंगे, उतने ही शयातीन बढ़ेंगे, और हर घर में और हर गली में शयातीन नजर आएंगे। तो देखिए, जिस तरह झूठ, गीबत, सूद और ये आम होगा, उसी तरह शयातीन भी हर घर में आम होगा। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, कि जिस तरह उन्होंने कहा ये बिल्कुल सच हुआ। देखिए, आज हर घर में गीबत, चोरी और ये सब कुछ आम है, ये सब कुछ आम है, और इसीलिए जो है सो आज शयातीन आम है।
لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت کا کمال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال دیکھیے. ہم اللہ تعالیٰ بے شک ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سنتوں پر نہیں چلتے اور بے شک جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے، چوری کرتے، اور ہمارے کسی گھر میں اگر کسی پر اگر اثرات بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان و قدرت دیکھے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑ نہیں دیتے، اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں. اور اسی ولی اللہ کے صدقے وہ جو بھی اثرات ہے وہ ولی اللہ کے صدقے انہیں دور کرتے ہیں. جس طرح کے درگاہوں میں جو چلتا ہے اثرات کیسا چلتے ہیں درگاہ میں، ولی اللہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے ہمارے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بندہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بے شک اپنی رحمت اس پر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنا فضل و کرم اپنے بندے پر رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 اماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے. تو آئیے اسی کے ساتھ اکرم شیخ سے اور ایک سوال کرتے ہیں. جب ہم اگر کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھے سے سلوک کرتے ہیں، بہت اچھے سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، بہت عزت دے کر بات کرتے ہیں. جب ہم چلے جاتے ہیں تو جب وہ ہماری بھی جب برائی کرتے ہیں کچھ لوگوں کے سامنے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پتہ چلتا ہے دوسروں کے گھر میں جو ہمارے بارے میں جس طریقے کی بھی بات چیت ہوتی ہے، ہم تو ان کے ساتھ اچھا لہجہ بھی کر لیں اور ان کے ساتھ تہذیب تمیز بھی پیش کر لیں، اور ان کے ساتھ انسانیت کے ناطے بھی اگر سلام دعا کر لیں اور ان کی خیر خیریت بھی پوچھ لیں ملاقات ہونے کے طور پر. پھر بھی اگر ہمارے بارے میں اس طریقے کی بات چل رہی ہے، اگر ہمارے بارے میں بری بات چل رہی ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو دیکھیے دیکھا جائے تو اب جو کہ اب غائب کا تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے بد پیچھے کون کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے. صرف جاننے اور دیکھنے والا حاضر اور ناظر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، جو ہر طرف حاضر اور ناظر ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا ہے، اچھا کام کر رہے، نیکی کر رہے ہو تو بھی اللہ دیکھنے والا ہے، اگر گناہ کر رہے ہو اور برائی کر رہے ہو تو بھی اللہ دیکھنے والا ہے. تو سب کا حاضر اور ناظر اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے بد پیچھے بات کر رہی ہے تو سب سے پہلے دیکھنے والا تو دیکھو کون دیکھ رہا ہے، وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے، یہ تو دیکھو پہلے. ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں، ہمیں سننے آ رہا ہے لوگوں کے منہ سے کہ یہ بول رہے ہیں یہ تمہارے بارے میں، تو ہم سے پہلے جس نے دیکھا وہ تو دیکھ لو آپ کے ہماری ذات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دیکھ لیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اب اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہمارا اللہ ہمیں ضرور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے انجام تک اس کو پہنچائے گا، اور اسی جو ہے چاہے کتنا بھی رسوا کر لے، اگر وہ کسی کے ناحق پہ رسوائی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی کیوں نہ چھپ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی ضرور کرتا ہے. تو دیکھیے جس طرح ہم نے سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھے سے اکرم شیخ نے جواب دیا ہے. چاہے کوئی کتنی بھی رسوائی کرنے کی کوشش کر لے، فتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کیا چاہے کوئی کتنا بھی بول لے، کیونکہ ہمارا خدا اور ہمارے اللہ اور ہمارے پیارے نبی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے یہ لوگ کیا بول رہے ہیں. تو ہمارے نبی اکرم ہائپر ہونے کی بات اگر ہے تو ایک انسانیت کے جو ہے انسان ہے، اگر کتنا بھی اچھا ہی کیوں نہ ہو کہ انسان کے پاس، پھر بھی اس کے جو ہے تو یہ تو عام بات ہو گئی ہے، چاہے وہ انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہیں ہے. اب تو مفتی بھی کیوں نہ ہو تو اس کے بارے میں لوگوں کا تو کام ہے بولنا، تو کتنا بھی شریف انسان رہو وہ بات کی کھال نکالے بغیر تو نہیں رہنے والے. تو کیا ہے تھوڑا بہت انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو شاید ہی اس لیے تھوڑا بہت تکلیف ہونے کے چند باتیں بھی بول دے، لیکن ضرور میں کوشش کروں گا اور کرنا بھی چاہیے لوگوں کو کہ جسما ہم ان سے شکوہ گلا کرنے سے اچھا تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا اللہ تو بہتر جاننے اور دیکھنے والا ہے، اور ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی اس کا اجر دے گا جو بد پیچھے لوگ بولتے ہیں، جو کرتے ہیں یا کراتے ہیں کسی بھی طریقے کا.
एक माने का तोड़ भी तो ये है कि कई सारी जगहों पे देखा जाता है बच्चे से किसी भी चीज का कुछ भी फोटो या वगैरह किसी भी चीज पर ऐसा इल्म किया जाता है उसको सताने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, किसी फोटो पे किसी भी नाम से। बेशक चाहे आजकल तो ये बात हो गई कि दवाई डाल दो या कर दो, ये कुछ भी ऐसी बातें होती है। तो देखिए ये तो हम नहीं देख सकते कि हमारे बच्चे से कौन क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अल्लाह ताला तो कहता है कि हमें कुरान भी नहीं आई तो भी क्या, अल्लाह की जात सबसे बड़ी, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमो करम करने वाला है। अगर बंदा ये कह दे अल्लाह मैं तो जानने और देखने वाला नहीं हूँ, तू बेहतर जानने और देखने वाला है, मेरे बच्चे से कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है, मैं तो नहीं देख सकता, आप बेहतर जानने और देखने वाले हैं। बस तुम हिफाजत फरमाओ, जो कोई मेरे साथ करता है अल्लाह उनको पलट कर वापिस चले जाओ। तो देखिए हमारा ये जुमला जो है, मैं तो नहीं देख सकता, अल्लाह देखने वाला है, या अल्लाह तू हिफाजत बेशक फरमा। और जो कोई बुरा चाहता है उनका भी अच्छा हो, और जिसका जो नहीं ये सब कुछ कर रहा है उनको वापिस चले जाओ। तो अल्लाह ताला की जात बहुत ही रहमान और रहीम है। हमने अल्लाह ताला के हवाले हमारी सेहत हमारे अल्लाह ताला के हवाले हमने कर दी है, हमारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है। तो वो सबसे बड़ी अदालत है, चाहे दुनिया की कौन सी भी अदालत क्यों ना हो, तो वो सबसे बड़ी अदालत अल्लाह ताला की, जहाँ पर हमने अर्जी डाल दी है। तो बस अल्लाह ही बेहतर करने वाला रहेगा। तो देखिए जिस तरह हमें सवालात के जवाब मिले हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से जवाब मिले हैं। तो देखिए सब कुछ हमने बताया है और हमने जो सवालात किए वो हमें अच्छे से जवाब मिले। तो आप लोग ये देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत, क्या हमारे नबी ने जो सुन्नतें बताई है क्या वो गलत है? क्या नहीं हमारे नबी ने बिल्कुल। जो रास्ता में बताया वो गलत है? जी नहीं बिल्कुल क्या हमारे नबी ने जो हमें जो करने को कहा है क्या वो गलत है? नहीं। तो हम फिर क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के इसमें खिलाफ भी एक जाते हैं? पॉइंट है, पता है आपको, ये भी एक पॉइंट। बोल अल्लाह ताला को मानते हैं मुसलमान, हर कोई अल्लाह सुब्हानहू ताला को मानते, अल्लाह ताला को मानते हैं। पूछते हैं तो हाँ अल्लाह ताला को हम मानते हैं, अल्लाह ताला का मुसलमान है, कहीं को नहीं मानेंगे, बोलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हर बच्चा बच्चा लगाता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह को मानते हैं कि आप, हाँ मानते, हम सुन्नी है, कहीं को नहीं मानते ये बात। अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला की बात को नहीं मानते। रसूल अल्लाह को मानते हैं, रसूल अल्लाह की बात को नहीं मानते। सिर्फ मानते हैं, और मानने की बात को मानने में बहुत ज्यादा फर्क है। रसूल अल्लाह की बात जो रसूल अल्लाह ने फरमाए हैं सुन्नतें, वो मानिए। आप रसूल अल्लाह को मानते हैं सही बात है, लेकिन रसूल अल्लाह की बात भी तो मानिए। आपको दुनिया का जो है तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाते रहे, और आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ मेरी उम्मत ही जाएगी जन्नत में, मेरी उम्मत ही जाएगी। आखिरी में भी उन्होंने कह दिया उम्मती उम्मती। और सबसे पहले जो रसूल अल्लाह पुलसिरात पे गुजरेंगे, तो पहले मैं गुजरूंगा फिर मेरी उम्मत गुजरेगी। ये रसूल अल्लाह ने भी इसीलिए कहा है कि रज़क के पुलसिरात पे गुजरना आसान है या नहीं, पहले मैं गुजरूंगा फिर बाद में मेरी उम्मत। हर वक्त उम्मत उम्मत और अल्लाह ताला का पैगाम जो पहुंचाए हैं, जो हर बात जो कही है उस सदी में, जो आज यहाँ पर आकर सच हो रही है, तो हमें रसूल अल्लाह को मानना है, और रसूल अल्लाह की बात को भी मानना है, अल्लाह को मानना है। मुसलमान है तो अल्लाह ताला की बात को भी आपको माननी पड़ेगी। तो देखिए जिस तरह हम लोग ये नहीं करेंगे सब लोग करते हैं, सब लोग वैसे जी नहीं, कुछ कुछ लोग अच्छे भी और कुछ लोग बुरे भी। हम ये नहीं करेंगे सब लोग बुरे। देखिए कुछ लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशक सुन्नतों पर चलते हैं और कुछ लोग नहीं चलते। तो हम लोग ये नहीं करेंगे सब लोग नहीं हम चलते। लोग सिर्फ जो है तो आस पास का नजरिया जो हमारा रहता है, देख रेख का जो आसपास का माहौल रहता है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी का जिस तरीके से बच्चों की परवरिश की जा रही है, वो देखकर हमने सोचा कि आप तक ये पैगाम जरूर पहुंचना चाहिए कि बच्चों से ज्यादा बड़ों में सुधार होने की बहुत ज्यादा जरूरत। क्योंकि देखिए वो बच्चा है, कम दिमाग, और उसकी अभी अभी पैदाइश शुरू हुई है, पौधे की तरह है, वो झाड़ के पौधे की तरह है। आप जिस तरफ उसको मोड़ना है वो उधर ही तरफ मोड़ना है। अगर आपने अभी से अपने कारण उसको गलत जगह मोड़ दिया, फिर आपने जब सीधा करना होता है तो वो हरगिज सीधा नहीं होता है, टूट जाता है, मगर कभी सीधा नहीं होता। टूट जाना मतलब हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, लेकिन कभी वो सही रास्ते पर नहीं आ सकता। तो आपने यही कोशिश करना है कि अपने घर का माहौल ठीक करें,
اور جھوٹ سے بچیں, اپنے آپ کو بچائیں اور غیبت سے بچائیں اور چغلی کرنے سے بچائیں. روز کے لڑائی جھگڑے, روز کے جو ہمارے گھر کے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ بچوں سے دور رکھیں تو ہمارے بچے یہ صحیح سلیقہ سیکھیں گے. اور یاد رہے آپ نے آپ کے بچے کو یہ ضرور سکھانا ہے کہ جھوٹ سے بچیں, غیبت سے بچیں, چغلی سے بچیں. یہ سب تمام فضول چیزیں اگر آپ کے بچے کے پاس تھوڑی بھی نظر آتی ہیں تو آپ نے جب بھی وہیں پر اس کو اینڈ کرنا ہے, اور رسول اللہ اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ڈالنا ہے. یہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ڈر آنا ضروری ہے. اگر پیرنٹس کے دل میں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ڈر نہیں رہا ہے, ایک کان سے انہیں دوسرے کان سے نکال رہے ہیں, یہ کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں جانا ہے, ہمیں جانے کے ٹائم پہ جائیں گے, جب کا جب دیکھ لیں گے تو پھر بیکار ہے. تو سمجھنا, دینی باتیں سمجھنا اور اپنے ہی بچوں کو جو دینی تعلیم دینا دوسری جگہ, یہ سب بیکار ہے. کیونکہ بچہ وہی سیکھے گا جو آپ کے معاملات گھر میں موجود ہے, وہی سیکھے گا. اور کل کو جب سیکھ بھی جائے, اگر ہو بھی جائے, آپ سے کنٹرول نہیں ہو چاہے پھر بھی جو چاہے زندگی آپ جی لیں, جو چاہے وہ بھی جی لیں, لیکن قیامت کے روز وہ ضرور بولے گا کہ میں یہ خود سے نہیں, میرے گھر کا یہ ماحول تھا اور اس کی وجہ بھی میرے ماں باپ ہے, میں نے ماں باپ سے ہی یہ سب کچھ سیکھا. تو دیکھیے جس طرح بچوں کو جو کہا ہے بچپنے میں ہی, اگر صحیح راستہ, صحیح منزل, صحیح راستہ, صحیح دین کا راستہ دکھانا یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے. تو چلیے, جس طرح ہم نے یہ ایپیسوڈ بنایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے آپ لوگ دیکھیے. جس طرح کے جب ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر نہیں چلیں گے تو ہم پیارے نبی کو جب ہم قبر میں جائیں گے قیامت کے وقت, بروز محشر کے وقت, ہم ہمارے نبی کو کیا صورت دکھائیں گے, اور ہم ہمارے نبی کو کیا صورت دکھائیں گے, اور ہم ہمارے اللہ کو کیا صورت دکھائیں گے, ہم ہمارے مولا علی کو کیا صورت دکھائیں گے کہ ہم یہ گناہ کیا کرتے تھے یا ہم آپ کی سنتوں پر نہیں چلا کرتے تھے. یہ ہم ان سے کہیں گے, یا ہم ہمارے نبی کو یہ کہیں گے کہ اے آپ خان, میں تو آپ کا گدا ہوں, زندگی میں صرف اور صرف آپ کے سنتوں پر چلا ہوں, اور آپ کے سنت سے ہٹ کر میں کبھی خلاف ورزی نہیں کی. میں آپ کے جس طرح آپ کی سنت پر آپ نے بتایا اسی طرح میں آپ کے سنتوں پر چلتے آیا ہوں, آپ مجھ پر مہربانی کرے, فضل و کرم کرے, یہ کہیں گے یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سنت نہیں کیا کرتے تھے, یہ کہیں گے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, کیونکہ آپ کی قبر میں اور ہم بروز محشر میں جواب آپ کو خود ہی دینا ہوگا. نہ ہم وہاں پر آئیں گے, نہ آپ کی کوئی باپ, بھائی, بہن یا آپ کے ماں باپ وہاں نہیں آئیں گے. ہمارا حساب کتاب انتظار کرنا ہوگا قیامت تک, جب تک آپ کو عذاب نازل ہی رہے گا, جب تک آپ کا انصاف نہیں ہوگا, جب تک عذاب پر تو آپ بنے رہے. یاد رہے, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیرنٹس سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس ہی, ماں باپ ہی جو ہے تو اپنے آپ کو پہلے بدلیں, پھر بعد میں بچوں کو بدلائیں, کیونکہ پیرنٹس کا ہی بدلنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہمارے پیرنٹس بھی تھے, ہمارے تو والد صاحب نہیں تھے, ہماری والدہ تھی, پھر بھی الحمدللہ ہمیں جتنا بھی سکھایا ہم یہ قابل ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھایا, ہمارے امی نے ہمیں سکھایا بڑے چھوٹوں کی عزت کرنا, کیسے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, یہ ہمارے امی سے ہی ہم نے سیکھا ہے. یاد رہے امی سے ہی ہم نے سیکھا ہے. ہم بھی باہر جاتے ہیں, ہم بھی روز کی زندگی دیکھتے ہیں, اور ایک سے ایک جو آج کل کا ماحول ہے, ایک سے ایک گالی, جو میں نے پہلے بھی کہا, ایک گالی 70 ہاتھ اتنا اندر لے جاتی ہے خبر میں, اور ایک بچھو پیدا کرتی ہے ایسا جو ڈنگ مارنے پر 70 ہاتھ مرتبہ نیچے جاتا ہے انسان. جو یہ روزمرہ کی زندگی میں انسان گالی گلوچ کرتا ہے, وہ ہم بھی نکلتے ہیں باہر, ہمارے بھی دوست وغیرہ رہتے ہیں جو کبھی کبھی مذاق میں گالی وغیرہ دیتے ہیں, ماحول کچھ ایسا بن جاتا ہے, وہاں پر کیا کام آتی, تربیت ہی کام آتی ہے نا. ماں باپ نے جو سکھایا ہے کام میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. وہاں کا ماحول بھی دیکھ کر ہم نے یہ نہیں سیکھا کبھی پلٹا کے گالی دینا, یا ہمارے ذہن میں گالی رہ گئی کہ ہم بھی یہی دوسروں کو سیم گالی دے سکے, ہم بھی وہی ماحول ہم نے نہیں سیکھا. کیوں نہیں سیکھا, کیونکہ ہماری ماں نے ہمیں جو بچپنے سے سکھایا ہم وہی سیکھے ہیں, وہی اس پر ہی عمل کریں, اور اسی پر ہی چلتا ہے بچہ. کم میں ہی وہ جو سیکھ جاتا ہے وہ پوری زندگی وہی چلتا ہے, نہ کہ باہر کی زندگی جو سیکھ جاتے ہیں بچے وہ نہیں سیکھ پاتے. اور جو ایسے رہتے ہیں جو سیکھ جاتے ہیں, جو تھوڑا بہت عزت انسانیت جو بن جاتے ہیں انسان, اس کو ایک تسلی رہتی ہے, آج نہیں ہے 12 سال 13 سال 15 سال میں شاید ہی اس کو نہیں پتا چلے. جب عمر کے ایک ایسے موڑ پر آ جائے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اسے سب سے زیادہ ضرورت رہے گی, اور اپنے آپ کے اندر جب جھانکے گا نا
तो ये जरूर महसूस करेगा कि अरे मेरी अम्मी ने मुझे कितने अच्छे अखलाक दिए, मेरे कितनी अच्छी बेशक तरबियत है, मेरे अम्मी ने मेरे साथ क्या किया है बेशक सुभान वाकई में। अल्लाह बोल के जब सुभान हम अपने आप को अंदर झांक के देखते हैं ना, और उसको ये जरूर पता होता है कि मेरी अम्मी जन्नती है, जन्नती खवातीन है मेरी अम्मी, जो मेरी अम्मी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया, ये उसको पहले से ही एहसास हो जाता है कि उसकी माँ जन्नती है। तो ये जरूरी है कि पहले अपने माँ बाप ही बदलें, बाद में बच्चों को बदलाएं और बच्चों के गलतियों पर रोकें और रोक लगाएं गलत चीजों पर जाने से, और बोलने और झूठ बोलने, गीबत करने से, हर चीज से अपने बच्चों को भी बचाएं और खुद भी बचें। तो देखिए आज का हमारा एपिसोड ये था जो कि हमने कहा है। तो देखिए इंशाल्लाह ताला आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, जैसे कि हम लोग ने बताया है, जो हमने जो देखा है हमने माहौल, वो बस हमने उस पर एपिसोड बनाया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि हम अपने बच्चों को ऐसा ना करे, और हमारे प्यारे हम बच्चे भी जितना हो सके उतना अपने माँ बाप की इज्जत किया करे और माँ बाप के बताए हुए रास्ते पर चले। जब माँ बाप अगर दीन का रास्ता बता रहे हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन का रास्ता बताया, तो बच्चे आंख बंद करके उस पर चला करे। तो चलिए, सुबह जिस तरह का हमारा एपिसोड था, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम जितना आप ये एपिसोड पहुंचाएंगे सो आपकी नीयत से अल्लाह ताला आपको आप पर मेहरबान जी होगा। हाँ क्योंकि देखिए बिल्कुल। इसमें अच्छी बात है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, गाना या बजाना वैसा हमने कुछ नहीं कहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमने सुन्नत बताई और हमने आप तक पहुंचाया, और आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सुनिए और दूसरे लोगों तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जी पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई लाइक की बात नहीं है, सब्सक्राइब की कोई बात बस नहीं है, शेयर लाइक कर दीजिए। करने की भी बात नहीं है। आप लाइक नहीं करें परवाह नहीं, हमें लाइक या सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि जो माहौल आजकल के बन रहे हैं, बच्चे झूठ गीबत जो कुछ भी ये सीख रहे हैं, ये ना सीखें। और पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपना घर का माहौल अच्छा रखें, तभी ये आने वाले बच्चे जो है, जितने भी बच्चे जो अब सीख रहे हैं झूठ बोलना, गीबत करना, ये सब जो है तो रोक दें, और जो है तो अपने घर को अच्छे से नेक और अच्छा इंसान बनने पर बच्चे ऐसे बन जाए। आप लोग भी कोशिश करें, लाइक के लिए ना सोचें, सब्सक्राइब के लिए ना सोचें, बस इतना सोचें कि जस्ट में एक नेकी का काम है, एक जो है तो आने वाले जो भी है लोग, जो भी अपने पेरेंट्स है, जो भी माँ बाप है, वो अपने बच्चों को जो है तो झूठ और गीबत और ये तमाम बुरी चीजों से बचा सकें और खुद के अंदर सुधार ला सकें। इस सोच से आप जो है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाइए, ताकि ये लोग जो भी है अपने घर में माहौल ठीक रखें, और जो है तो अपने बच्चों को जो है तो इंसानियत सिखाएं और सच्चा मुसलमान बनाए, रसूलुल्लाह के दीन के रास्ते पर चलने वाला और अल्लाह की बात मानने वाला बनाए, अल्लाह को मानने वाला नहीं, अल्लाह की बात और अल्लाह दोनों को मानने वाला बनाए, रसूलुल्लाह को मानने वाला बनाए। तो देखिए जिस तरह का हमारा एपिसोड था, तो देखिए हमने आप तक अच्छी बात पहुंचाई, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आप लोग को इंशाल्लाह ताला हम लोग एपिसोड डालते रहेंगे, और आप लोग ये तमाम एपिसोड को एंड तक देखिए, ना बीच में जी ही छोड़कर चले जाए। तो जी चलिए बिल्कुल। आप सबका जज़ाकल्लाह खैर।